10.5। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है 10.5 का, कि आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि कोण BOC बराबर 30 अंश तथा कोण AOB बराबर 60 अंश। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। देखिए हमने चित्र का अवलोकन कर रहे हैं। तो इसमें देखिए हमें प्रश्नानुसार O केंद्र वाला एक वृत्त दिए, इसमें AOB 60 अंश है और BOC 30 अंश है। तो यदि हम AOC निकालना चाहें तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका केंद्र पर बना कोण निकल आएगा और ADC आपका परिधि पर बना कोण है। तो हमें निकालना क्या है, ADC निकालना है। तो देखिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कोण AOC निकाल रहे हैं तो हम ये क्या लिख सकते हैं, कोण AOB प्लस कोण BOC। तो हमने लिख दिया कोण AOC बराबर कोण AOB प्लस कोण BOC। तो कितना है AOB आपका 60 अंश है ये, और कोण BOC कितना है 30 अंश है। तो आपका कोण AOC बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो ये आपका कहाँ पे बना कोण है, केंद्र पर बना कोण है। हमें निकालना क्या है, परिधि बना कोण। तो हम जानते हैं केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। तो हम लिख सकते हैं किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि बने कोण का 2 गुना होता है। तो देखिए तो हम लिख सकते हैं केंद्र पर बना कोण क्या है, केंद्र पर बना कोण बराबर AOC बराबर 2 गुणे परिधि पर बना कोण ADC। तो यह हम लिखना चाहें परिधि बना कोण निकालें, कोण ADC बराबर क्या हो जाएगा, कोण AOC बटे 2, और AOC हमारा कितना है 90 अंश है। तो हम लिख सकते हैं कोण ADC बराबर 90 बटे 2, 2 से भाग दे देंगे तो कोण ADC बराबर कितने अंश आ जाएगा, 45 अंश। ये आपका परिधि बना कोण आ गया, कोण ADC बराबर 45 अंश। प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा लघुचाप के बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। माने लघुचाप पर अंतरित कोण ज्ञात करना है तथा दीर्घचाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें लघुचाप पर निकालना है और दीर्घचाप पर निकालना है। तो कह रहा है प्रश्न, किसी वृत्त की एक जीव द्वारा लघुचाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घचाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमारा चित्र बन गया। तो हमें लघुचाप कौन सा हमारा होगा, APB होगा, और दीर्घचाप क्या बन रहा है आपका AQB, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज यदि ABC में हम ले रहे हैं तो इसमें OA, OB और AB तीनों बराबर हैं। तो इसलिए ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज हो जाए, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का। तो ये आपका AOB 60 अंश हो गया, चूंकि AB किसके बराबर है, OA के और OB के। तो ये प्रत्येक 60 अंश के हो गया, अर्थात हमें केंद्र पर बना कोण निकल आया। तो हम जानते हैं कि केंद्र पे बना कोण परिधि बने कोण का 2 गुना होता है, ये हमारी प्रमेय है। तो देखिए हम परिधि बना कोण निकालें कि कोण AQB बराबर क्या हो जाएगा, केंद्र पे बना कोण बटे 2। तो केंद्र पे बना कोण क्या है, कोण AOB बटे 2। AOB कितना है हमारा 60 अंश है, तो 60 बटे 2 बराबर 30 अंश आ गया। अर्थात हमारा दीर्घ चाप द्वारा बना कोण हमारा क्या निकल आया, कोण AQB बराबर 30 अंश। अब हमें लघु चाप पर अंतरित कोण ज्ञात करना है, कोण P। तो अब देखिए हमें दिख रहा है कि APBQ ये कैसा चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज है, और चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो हम लिख सकते हैं चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। कोण 1 है क्या हमारा, तो देखिए कोण 1 आपका क्या है, कोण Q है, जो अभी हमने केंद्र पर बना कोण निकाला है AQB। तो ये आपका 30 अंश है। तो 30 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। तो कोण 2 180
30 को पक्षांतर किया तो -30 अंश, तो 180 में 30 गया तो 150, कोण 2 निकल आया। कोण 2 हमारा क्या है, कोण APB। तो लघुचाप पर द्वारा अंतरित कोण क्या हो जाएगा, कोण APB बराबर 150 अंश। तो 2 आपके आंसर हो गए। पहला आंसर क्या आएगा आपका, कोण AQB बराबर 30 अंश और कोण APB बराबर 150 अंश। देखिए इसी प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति में कोण PQR 100 अंश है, जहां PQ और R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। कोण OPR ज्ञात कीजिए। देखिए आपका चित्र बना है, तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, कोण OPR ज्ञात करना है, अर्थात कोण एक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम ले रहे हैं सबसे पहले प्रतिवर्ती कोण POR बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे कोण PQR, क्योंकि हम जानते हैं केंद्र पे बना कोण बराबर क्या होता है, 2 गुणे परिधि बना कोण। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो हमारा कोण PQR दिए, इसमें प्रश्न में 100 दिए हैं, तो क्या हो जाएगा आपका प्रतिवर्ती कोण POR 200 हो गया, 100 दूनी 200। तो ये हमारा प्रतिवर्ती कोण निकल आया। अब हमें इसमें कोण 3 निकालना है, प्रतिवर्ती अर्थात बाहर का हमने कोण निकाल लिया। तो अब हमें कोण 3 ज्ञात करना है। तो कोण 3 का पूरा नाम क्या है, POR। तो हम 360 में प्रतिवर्ती कोण को घटा देंगे, तो 360 - 200 बराबर कितना आ गया, 160 अंश। कोण 3 ज्ञात हो गया हमें। अब यदि हम त्रिभुज POR ले लें, तो त्रिभुज POR या त्रिभुज OPR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, अर्थात कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, क्योंकि OP और OR आपकी क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो हम लिख सकते हैं कि OP बराबर OR, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों बराबर हैं, अर्थात इनके आमने सामने कोण बराबर होंगे। कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ले ले हम त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से कि कोण 1 कोण 2 कोण 3 बराबर 180 अंश। तो कोण 1 प्लस कोण 2 हम किसके बराबर लिख सकते हैं, कोण 1 के बराबर लिख सकते हैं। और कोण 3 अर्थात कोण POR बराबर 160 अंश है, तो 160 बराबर 180 अंश। 160 को पक्षांतर कर दें और कोण 1 जोड़ दें, तो 2 कोण 1 बराबर 180 माइनस 160 बराबर कितना आ जाएगा, 180 में 60 गया तो 20 अंश, अर्थात 2 कोण 1 बराबर 20 अंश। तो कोण 1 बराबर 20/2, तो कोण 1 बराबर कितना आ जाएगा, 10 अंश। कोण 1 का पूरा नाम क्या है हमारा, कोण OPR। तो कोण OPR बराबर 10 अंश। हमें ज्ञात क्या करना था कि कोण OPR का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार देखिए ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, कोण OPR बराबर 10 अंश। देखिए हम अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न इसी का ले रहे हैं। तो देखिए चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि आकृति में कोण ABC बराबर 69 अंश और कोण ACB 31 अंश हो, तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारी आकृति है, इसमें हमें दिए क्या है, तो देखिए कोण B अर्थात कोण ABC 69 दिए है और कोण ACB कितना दिए, 31 अंश। तो हमें निकालना क्या है, BDC निकालना है। तो ये देखिए इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि यदि हमें कोण A पता चल जाए, तो यदि हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल ले लें तो कोण A हमें ज्ञात हो जाएगा और कोण A कोण D के बराबर होगा। क्यों बराबर हो, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं कि त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABC में कोण, त्रिभुज ABC में तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण A प्लस 69 प्लस 31 अर्थात कोण A प्लस कोण B और कोण C आएगा। तो कोण A का मान हमें मालूम नहीं है, तो कोण A कोण B का मान कितना 69 है और कोण BCA का मान 31 है बराबर 180 अंश। तो 69 31 जोड़ दें तो 9 1 10 की 0 1 हासिल हुआ, 6 3 9 1 10 अर्थात 100 अंश आ गया। तो कोण A प्लस 100 बराबर 180 अंश। तो कोण A बराबर क्या होगा, 180 और 100 को पक्षांतर कर दे तो -100 अंश। तो कोण A बराबर कितना आ गया, 80 अंश आ गया। अब कोण A पता चल गया
तो हम लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण ए, कोण डी बराबर कोण ए। तो ये 80 अंश हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण ए बराबर 80 अंश, अर्थात कोण डी का मान कितना आ गया? 80 अंश। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्नावली का 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। देखिए इसमें चित्र में दिख रहा है कि ए बी सी डी आकृति में 4 बिंदु हैं। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर प्रच्छेद करते हैं। किस प्रकार प्रच्छेद करते हैं कि कोण बीईसी, कोण बीईसी कितना है आपका? 130 अंश है, तथा कोण ईसीडी, ईसीडी ये आपका 20 अंश है। कोण बीएसी ज्ञात कीजिए, बीएसी ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यदि हम त्रिभुज ले लें, त्रिभुज सीडीई में ये आपका 130 अंश, अर्थात कोण बीईसी कैसा है? बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण सम्मुख अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात 130 बराबर 20 प्लस कोण डी हो जाएगा। अर्थात कोण डी कितना आ जाएगा? 130 जब पक्षांतर करेंगे 20 को तो घट जाएगा, 110 आ जाएगा। और जो कोण डी होगा वही कोण ए होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो त्रिभुज सी डी ई में, तो देखिए सी डी ई ले लिया हमने, सी डी ई में। तो देखिए इसका बाह्य कोण कौन सा है? सी ई बी है। बाह्य कोण सम्मुख अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कोण ई सी डी प्लस कोण डी के बराबर होगा। तो हमारा बाह्य कोण क्या दिया? 130 अंश, और कोण ई सी डी आपका 20 अंश है, और प्लस कोण डी। तो कोण डी निकालें यदि हम, तो 20 को पक्षांतर कर देंगे तो 130 माइनस 20 बराबर 110 अंश हो गया आपका। अब आपको कोण डी मालूम चल गया, और हमें ज्ञात क्या करना है? बी ए सी अर्थात कोण ए ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण डी। क्यों बराबर है? क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर 110 अंश, चूंकि कोण डी का मान 110 अंश है तो कोण ए का मान भी 110 अंश होगा। अतः कोण बी ए सी, कोण ए का पूरा नाम लिखना चाहें तो इसका पूरा नाम क्या है? कोण बी ए सी बराबर 110 अंश। यही हमें निकालना था। अब देखिए अगला प्रश्न ले रहे हैं। 6वां प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रच्छेद करते हैं। यदि कोण डी बी सी 70 अंश और कोण बी ए सी 30 अंश हो तो कोण बी सी डी ज्ञात कीजिए। पुनः यदि ए बी बराबर बी सी हो तो कोण ई सी डी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें दो चीजें ज्ञात करनी है। तो देखिए हमने ये आपका त्रिभुज ले लिया। तो हमें दिए क्या है? सर्वप्रथम कि कोण डी बी सी बराबर 70 अंश दिए हैं। तो देखिए हम देखें, यदि डी बी और सी आपका 70 अंश दिए हैं तो हम किसके बराबर? डी बी सी ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका डी ए सी के, क्योंकि आधार हम का इसका यदि सी डी लेते हैं तो ये एक ही वृत्तखंड का बने पर कोण है। तो हम लिख सकते हैं कोण डी ए सी बराबर कोण डी बी सी बराबर 70 अंश। क्यों बराबर हैं? क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अब यदि हम कोण बी ए डी निकालना चाहें, देखिए ये पूरा कोण है आपका बी ए डी, तो हमें ऊपर का पता चल गया, डी ए सी पता चल गया, और हमें सी ए बी 30 अंश मालूम है। तो क्या हो जाएगा? डी ए, तो अब इसमें निकालना है हमें क्या? कोण ए निकालना है। तो इसका डी ए बी कहें या बी ए डी कहें तो क्या हो जाएगा? ये आपका 30 प्लस 70 बराबर 100 अंश। तो हमें क्या पता चल गया? कोण ए पूरा मालूम चल गया। इसके अलावा कोण बी ए डी और कोण बी सी डी चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं,
और हम जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज के समकोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। इनका योगफल 180 अंश होता है, अर्थात कोण सी प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। तो कोण सी निकालना चाहें यदि, तो कोण सी का पूरा नाम क्या है, BCD। तो 180 में 100 घट जाएगा, तो क्या आ गया आपका 80 अंश। तो हमें क्या पता चल गया, कोण BCD पता चल गया। हमें ज्ञात क्या करना था, कोण BCD ज्ञात कीजिए। पहला तो यही था, हमें BCD मालूम, BCD हमारा कितना है, 80 अंश है। अब हमें कह रहा है कि पुनः यदि त्रिभुज AB बराबर हो BC के, तो अब देखिए हम देख रहे हैं त्रिभुज लें यदि ABC में, क्या दिए, AB BC के बराबर है। यदि कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण BCA बराबर किसके हो जाएगा, BAC के। ये दोनों 30 अंश के हो जाएंगे। तो ये जब आपके 30 अंश के हो गए, तो अब हमें कोण BCD निकालें यदि, तो ये हमारा 30 अंश का हो गया है। और कोण देखिए कोण BCD ये कितने का था, ये आपके चक्री चतुर्भुज संपूरक होने के कारण इसका मान कितना, 80 अंश निकला था कोण सी का मान। और हमारा कोण BCA कितना दिए है, 30 अंश दिए है। और प्लस क्या है आपका कोण ECD, तो ECD निकालना चाहें तो 30 को 75 कर देंगे, 80 माइनस 30 बराबर 50 अंश। तो कोण ECD हमें पता चल गया। हमें ज्ञात क्या करना है, कोण ECD। तो देखिए ये आपका कोण ECD बराबर 50 अंश। दो कोण हमने ज्ञात किए। पहला कोण हमने कौन सा ज्ञात किया, अतः कोण BCD बराबर 80 अंश और कोण ECD बराबर 50 अंश। इस प्रकार दो आपके आंसर हो जाएंगे। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, कि यदि एक चक्री चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। क्योंकि देखिए इसमें स्पष्ट कह रहा है कि एक चक्री चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों। चूंकि वृत्त के व्यास हैं, तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बने कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं, 90 अंश के होते हैं। देखिए इसका हम सॉल्यूशन ले रहे हैं कि देखिए हमें क्या दिए हैं कि एक चक्री चतुर्भुज ABCD जिसमें विकर्ण परस्पर O पर प्रच्छेद करते हैं, O वृत्त का केंद्र B है। तो देखिए इसमें वृत्त में दिख रहा है कि O पर प्रच्छेद कर रहे हैं। तो इसमें अलग अलग देखें तो आपके अलग अलग अर्धवृत्त बन रहे हैं। तो पहला अर्धवृत्त कौन सा बन रहा है, ADB। दूसरा कौन सा बन रहा है, ADC। तीसरा कौन सा बन रहा है, DCB। चौथा कौन सा बन रहा है, ABC। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक आयत है। तो आयत के लिए यदि इसके प्रत्येक कोण आपके 90 अंश के सिद्ध हो जाएं, तो ये अपने आप आयत हो जाएगा। तो देखिए हम इसकी उत्पत्ति ले रहे हैं। तो देखिए कोण DAB ये आपका 90 अंश होगा क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है। इसके अलावा CDA ये भी 90 अंश होगा क्योंकि ये भी आपका अर्धवृत्त में बना कोण है। तो हम लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण। इसी प्रकार शेष कोण लिए ले रहे हैं। कोण BCD बराबर 90 अंश। BCD ये भी आपका अर्धवृत्त में बना कोण है। कोण CDA बराबर 90 अंश। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए CDA ये भी आपका अर्धवृत्त में बना कोण है। तो अर्धवृत्त में बने कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं। तो ये आपके चारों कोण समकोण हो गए। जब चारों कोण 90 अंश के हैं तो हम कह सकते हैं कि अतः ABCD एक आयत है। यही हमें सिद्ध करना था। देखिए अगला प्रश्न हम ले रहे हैं। 8वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वो चक्री है। तो देखिए हमने चित्र ले लिया। तो हमें दिए क्या है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल CD के और AD बराबर है BC के, जहां आपकी AB ग्रेटर है CD से। तो देखिए हम समलंब की कंडीशन जानते हैं। इसमें क्या होता है समलंब में कि आपकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। तो वही कंडीशन हमने ले ली। देखिए सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज देखिए अब हम
रचना लिए ले रहे हैं। तो देखिए हमने AM और BN CD में लंब खींचा, तो हम इसी को लिखे दे रहे हैं कि AM परपेंडिकुलर CD तथा BN परपेंडिकुलर CD खींचा। देखिए उत्पत्ति, तो अब हम इसमें दो त्रिभुज ले रहे हैं, इन्हें सर्वांग सिद्ध करते हैं। AB, तो इसमें क्या है AMD, और BNC में, तो इसमें स्पष्ट है कि आपका AD BC के बराबर दिए है। देखिए हमने लिख दिया कि AD BC के बराबर दिया है। इसके अलावा AM और BN ये भी आपके बराबर, चूंकि हमने बराबर लंब खींचे हैं। इसके अलावा आपका कोण 1 कोण 2 बराबर क्यों है? क्योंकि ये लंब है, अर्थात प्रत्येक 90 अंश के। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AMD सर्वांग सम है त्रिभुज BNC के। किस नियम से? RHS नियम से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। तो देखिए जब किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हों तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होता है। चूंकि ये त्रिभुज आपका सर्वांग सम है तो हम कह सकते हैं कि सभी कोण सभी भुजाएं बराबर होंगे, अर्थात कोण C बराबर किसके हो जाएगा? कोण D के बराबर हो जाएगा। परंतु दो समांतर रेखाओं के प्रच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा के एक ही और कोण संपूरक होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण BAD, क्या है आपका BAD प्लस कोण D बराबर 180 अंश। इसी प्रकार दूसरा हम लिख सकते हैं कि कोण BAD प्लस कोण C, पहले हमने लिया BAD प्लस कोण D बराबर 180 अंश। तो हम लिख सकते हैं कोण D, अभी हमने कोण D बराबर क्या लिखना है? कोण C लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर सर्वांग सम सिद्ध किया है। तो हम कोण D की जगह हम कोण C लिखे दे रहे हैं। तो कोण BAD प्लस कोण C बराबर 180 अंश। परंतु कोण BAD और कोण C चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। जब ये सम्मुख कोण है अतः ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। चूंकि हम जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं, अर्थात उनका योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसी प्रश्नावली का 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रच्छेद करते हैं। B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PQD वृत्तों को AD और PQ पर क्रमशः प्रच्छेद करते हुए खींचे गए। सिद्ध कीजिए कोण ACP बराबर है कोण QCD के। तो देखिए इनका हम चित्र लिए ले रहे हैं। तो देखिए हमने बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त दो वृत्त खींचे, तो हमें दिए क्या है कि दो वृत्त जो पारस्पर B और C पर प्रच्छेद करते हैं। तो देखिए ये B और C पर दोनों वृत्त आपके प्रच्छेद कर रहे हैं। बिंदु B से दो रेखाखंड, पहला कौन सा है आपका? ABD और PBQ इस प्रकार खींचे गए कि वो वृत्तों को क्रमशः AD और P तथा Q पर काटते हैं। माने A और D पर काटते हैं, P तथा Q पर ये वृत्त को चार जगह काट रहे हैं। देखिए तो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं। कह दिया है हमें कि दो वृत्त जो पारस्पर B और C पर प्रच्छेद करते हैं, प्रच्छेद कर रहे हैं। बिंदु B से दो रेखाखंड ABD और PBQ इस प्रकार खींचे गए कि वो वृत्तों को क्रमशः A, D और P तथा Q पर काटते हैं। देखिए हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण ACP बराबर है कोण QCD के। अर्थात हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण 1 कोण 4 के बराबर है। देखिए इसकी हम उत्पत्ति ले रहे हैं। सबसे पहले देखिए बड़े वृत्त में ले रहे हैं। तो बड़े वृत्त में हम लें तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। क्यों बराबर है? कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण है ये। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 कोण 2 बराबर है। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि तथा कोण 2
किसके बराबर है आपका? कोण 3 के बराबर है। यदि दोनों वृत्तों की तुलना करें तो ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। इसे हम दूसरा समीकरण माने ले रहे हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिखें तो हम लिख सकते हैं कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 3 के बराबर हो जाएगा। यह हमारा तीसरा समीकरण हो गया। इसी प्रकार देखिए अब छोटे वृत्त में ले रहे हैं तो छोटे वृत्त में हम देख सकते हैं कि कोण 3 कोण 4, देख लीजिए वृत्त में कोण 3 और कोण 4, क्योंकि ये एक ही वृत्त, कोण 3 और 4 कैसे हैं आपके? माने एक ही वृत्त खंड में बने कोण हैं। तो देखिए कोण 3 4 बराबर हो गए, वृत्त के एक ही वृत्त खंड में बने कोण हैं। तो समीकरण 3 और 4 से लें तो हम लिख सकते हैं कोण 1 कोण 4 के बराबर है। समीकरण 3 और 4 से लिया तो कोण 1 और 4 बराबर हुआ। अब देखिए कोण 1 है क्या आपका? तो कोण 1 आपका क्या है? तो ये आपका ACP और कोण 4 क्या है? QCD। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ACP बराबर है कोण QCD के। प्रश्नावली का 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रच्छेदन बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो देखिए हमें ज्ञात क्या है? तो देखिए ले रहे हैं हमने एक त्रिभुज ACD माने ACD जिसमें AC और AD को व्यास माना। AC और AD क्या है? व्यास है। मानकर दो वृत्त खींचे गए, CB और BD को मिलाया। तो देखिए ये आपके पहला वृत्त और दूसरा वृत्त इस प्रकार बन गए। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि BC और D संरेख हैं, अर्थात ये आपके एक रेखा में हैं। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि BC और D संरेख हैं। तो देखिए अब हम उत्पत्ति ले रहे हैं तो सबसे पहले हम पहले वृत्त में ले लेंगे। तो हम जानते हैं कि AC क्या है? इसका व्यास है। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि ABC आपका 90 अंश होगा। इसी प्रकार वृत्त दूसरे में ले लेंगे तो इसमें आपका AD व्यास है, तो इसमें ABD आपका अर्धवृत्त में बना कोण अर्थात 90 अंश। जब दोनों को जोड़ देंगे तो इनका योगफल क्या हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। तो ये आपकी एक रेखा हो जाएगी। जब ये रेखा हो जाएगी तो यही तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। उत्पत्ति वृत्त 1 का AC एक व्यास है। तो देखिए जब AC को हमने व्यास ले लिया तो ये अर्धवृत्त में बना कोण, तो अर्धवृत्त में बना कोण कौन सा बना? B बना, इसलिए ABC बराबर 90 अंश। कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। वृत्त 2 में ले रहे हैं। वृत्त 2 में क्या है आपका? AD क्या है? इसका व्यास है। तो हम लिख सकते हैं AD व्यास है तो क्या हो जाएगा? कोण ABD आपका 90 अंश हो जाएगा। दूसरा समीकरण हो गया। तो देखिए अर्धवृत्त में बना कोण, तो समीकरण 1 तथा 2 से लें तो हम लिख सकते हैं कोण ABC प्लस कोण ABD बराबर 90 प्लस 90 माने ABC प्लस ABD। 90 प्लस 90 क्या हो गया आपका? 180 अंश हो गया। तो इसलिए कोण ABC और कोण ABD क्या है? एक रैखिक युग्म है। क्योंकि ये एक रेखा बना रहे हैं तो हम कह सकते हैं अतः B, C और D संरेख हैं, अर्थात बिंदु B भुजा CD पर स्थित हैं। यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। प्रश्नावली का 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रच्छेदन बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो देखिए हमें ज्ञात क्या है? तो देखिए ले रहे हैं हमने एक त्रिभुज ACD माने ACD जिसमें AC और AD को व्यास माना। AC और AD क्या है? व्यास है। मानकर दो वृत्त खींचे गए, CB और BD को मिलाया। तो देखिए ये आपके पहला वृत्त और दूसरा वृत्त इस प्रकार बन गए। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि BC और D संरेख हैं, अर्थात ये आपके एक रेखा में हैं। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि BC और D संरेख हैं। तो देखिए अब हम उत्पत्ति ले रहे हैं तो सबसे पहले हम पहले वृत्त में ले लेंगे। तो
तो हम जानते हैं कि ए सी क्या है, इसका व्यास है। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि ए बी सी आपका 90 अंश होगा। इसी प्रकार वृत्त दूसरे में ले लेंगे तो इसमें आपका ए डी व्यास है, तो इसमें ए बी डी आपका अर्धवृत्त में बना कोण अर्थात 90 अंश। जब दोनों को जोड़ देंगे तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो ये आपकी एक रेखा हो जाएगी। जब ये रेखा हो जाएगी तो यही तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। देखिए इसका सोल्यूशन ले रहे हैं, उत्पत्ति। वृत्त एक का ए सी एक व्यास है, तो देखिए जब ए सी को हमने व्यास ले लिया तो ये अर्धवृत्त में बना कोण, तो अर्धवृत्त में बना कोण कौन सा बना, बी बना, इसलिए ए बी सी बराबर 90 अंश। कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। वृत्त दो में ले रहे हैं, वृत्त दो में क्या है आपका ए डी, ए डी क्या है, इसका व्यास है, तो हम लिख सकते हैं ए डी व्यास है, तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी डी आपका 90 अंश हो जाएगा। दूसरा समीकरण हो गया। तो देखिए अर्धवृत्त में बना कोण, तो समीकरण एक तथा दो से लें तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी डी बराबर 90 प्लस 90, माने ए बी सी प्लस ए बी डी। 90 प्लस 90 क्या हो गया आपका, 180 अंश हो गया। तो इसलिए कोण ए बी सी और कोण ए बी डी क्या है, एक रैखिक युग्म है। क्योंकि ये एक रेखा बना रहे हैं तो हम कह सकते हैं अतः बी कामा सी और डी संरेख हैं, अर्थात बिंदु बी भुजा सी डी पर स्थित हैं। यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। इसी प्रश्नावली का 11वां नंबर देखिए। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि उभयनिष्ठ कर्ण ए सी वाले दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी हैं, सिद्ध कीजिए कोण सी ए डी कोण सी बी डी है। तो देखिए हम सर्वप्रथम क्या ले रहे हैं कि दो समकोण त्रिभुज ले लेंगे। पहला समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी ले लेंगे, दूसरा ए डी सी ले लेंगे और इनमें कर्ण ए सी को उभयनिष्ठ मान लेंगे। तो देखिए यही हम खींच रहे हैं मान के। तो हमने ले लिया कि दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी, तो समकोण त्रिभुज ले लिए, अर्थात इसमें कोण डी और कोण बी क्या है आपके 90 अंश के हो गए और ए सी को हमने क्या मान लिया, कर्ण मान लिया। सिद्ध क्या करना है, कोण सी ए डी बराबर है सी बी डी के। तो देखिए इस पत्ती ले रहे हैं हम कि कोण ए डी सी बराबर 90 अंश, ये हमें दिए हैं, अभी हमने ऊपर लिखा। कोण ए बी सी ये भी 90 अंश है, ये दोनों दिए हैं। क्या दिए हैं हमें, ए डी सी 90 अंश है, ए बी सी 90 अंश है। अब देखिए कर्ण है तो यदि हम इसे वृत्त के रूप में लें, इसलिए जो कि एक समकोण है, अतः यह एक अर्धवृत्त में बना कोण है। क्योंकि समकोण होने के कारण ये क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्थात एक वृत्त बिंदुओं बी और डी से होकर जाता है। जब बी और किससे जाता है, डी से होकर जाता है, जिसका व्यास ए सी है, हमने व्यास ए सी मान रखा है। अतः सी डी वृत्त की एक जीवा है, माने सी डी क्या है, वृत्त की एक जीवा है। अतः कोण सी ए डी बराबर होगा कोण सी बी डी। इसमें देख सकते हैं आप कौन सा आपका कोण बराबर है, कोण सी ए डी बराबर किसके हो जाएगा, कोण सी बी डी के, क्योंकि ये क्या है आपके एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। तो हम लिख सकते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। हमें क्या सिद्ध करना था, कोण सी ए डी बराबर है कोण सी बी डी। देखिए अगला प्रश्न ले रहे हैं 12वां नंबर। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत है। क्योंकि देखिए हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, इसमें दोनों चीजें आ रही हैं, दोनों भाषा। दिया क्या है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी दिए है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। देखिए उत्पत्ति ले रहे हैं, कोण बी किसके बराबर, कोण डी के बराबर है। क्यों बराबर है, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कोण बी और डी को बराबर ले सकते हैं। इसके अलावा कोण बी प्लस कोण डी भी होगा, क्योंकि ये कौन सा है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। तो हम कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश लिख सकते हैं। अब देखिए कोण डी की जगह हम बी रख सकते हैं, तो कोण बी प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। तो क्या हो जाएगा, 2 कोण बी बराबर 180 अंश। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 180।
अंश बटे 2 बराबर 90 अंश। तो कोण बी आपका क्या आ गया 90 अंश। तो कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक आयत है, चूंकि आयत के प्रत्येक कोण क्या होते हैं 90 अंश के होते हैं।